लो चली भेलिए हो कोटा होगा चलियो ना हेलो श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि अरे नारायण 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 हरि हो नारायण 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 हरि हो नारायण 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 हरि हो श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 राम टहलदास प्रणाम बाबा यही सब कदर रह जाए सब आमंत्रित अरे मैं तो क्या बताऊं भक्ति भजन में लीन रहता हूँ चुट्टो छोड़ चोटा नहीं बोलो चुट्टा चुट्टा हाँ अच्छा बाबा कते जाए छ अरे तुम्हें क्या पता तुम तो मेरा चेला है हम तो नया अभी बहालिए भेली हमरा कपड़ों ने सिया के दला कपड़ा तुम तो कपड़ा देता हूँ लेकिन तुम कहता है हमको अच्छा नहीं लगता है नहीं हमें जब बाबा चला बनबो पक्का बाबा जी बनबो कौन बाबा आजकल पैसन के जमाना है तुम जो है ना बाबू बनबे तो तोरा सन के बाबा ने बनबे बाबू बनबे तो हम राम रहीम के चला बनबे राम रहीम का चेला तब राम रहीम का चेला फिर किया राम रहीम तोरा गलत नजर आवे छ बाबा अच्छा छोड़ो उस सब बातों को और इस देवलोक को छोड़ करके मेरे मन में एक ख्याल आया है क्या बाबा क्या ख्याल आया है मृतलोक में एक राजा सोना सिंह है सुना है वह बहुत प्रतापी राजा है अच्छा तो क्यों नहीं चलकर एक बार देखा जाए ओ मतलब देवलोक से भ्रमण करते करते सोनापुर शहर होते होते राजा सोना सिंह के भेंट करते हाँ मृत्यु लोक जाने हाँ ठीक है चलो चलो एक भजन गाते चलो तो चलो चलो भजन गाओ एक तो बहुत ही अच्छा भजन गाओ सुनाओ चलो यो बाबा कहिया दर्शन दे सब दिल रहल आस लगा यो बाबा कहिया दर्शन दे सब दिल रहल आस लगा यो बाबा कहिया दर्शन दे रहनो सब दिन आस लगा यो बाबा कहिया दर्शन देव सब दिन रहलो आस लगा रहलो आस लगा यो बाबा रहलो आस लगा रहलो आस लगा यो बाबा रहलो आस लगा यो बाबा कहिया दर्शन दे सब दिन रहलो आस लगा यो बाबा कहिया दर्शन देव सब दिन रहलो आस लगा यो बाबा कहिया दर्शन देव सब दिन रहलो आस लगा सुल्तानगंज से जल भरी ले लो कांध चरा सुल्तानगंज से जल भरी लो लहलो आग लगा सुल्तानगंज से जल भरी लो ले लो कांध चरा एक दिन बाबा खोले केवारी एक दिन बाबा खोले केवारी सब दल तो चढ़ाए सब दिन रहलो आस लगा यो बाबा
लगा यो बाबा कहिया दर्शन देव सब दिन रहना आस लगा यो बाबा कहिया दर्शन देव सब दिन रहलो रे बिजली देख लियो जाहियो हला करे लगे। हल्ला करने जाएगा रे जी मैं जो ही महल से निकल रहा था जी मुझे ऐसा लगा कैसा लगा? अपने दरबार में कोई संत महात्मा का आवागमन हुआ है। संत महात्मा का आवाहन? हाँ लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, कोई किसी को हम देखते नहीं है। अरे आप बोल रहे कि साधु संत महात्मा का आवाहन देख रहे तो प्रणाम बाबा। प्रणाम करो बाबा। तुम कौन है? बाबा को प्रणाम करे या बाबा और वही को तो बोल रहे हम कि प्रणाम करो बाबा। बाबा को प्रणाम करेगा? सिस्टम में रहो। शराबे दे देंगे। शराब हम पिए छिए तो हमार बाप शराब पी के तो हमरा शराब पीले भी रहा। अरे बेहुदा वो शराब नहीं देंगे। तो हम दारू नहीं पिए छिए। समझाइए बाबा इसको। तू कभी जो है नहीं सुधरेगा। ऐसे ऐसे प्रणाम किया जाता है। हमें सब रोता के छोड़ा के सुधार देबा तब पीछू से सुधर। श्राप दे देंगे, जलकर भस्म हो जाओगे। मैं सही कह रहा हूँ। जो कहीं का ओ हुजूर ई बत्तू मांगे जाओ खड़े ची 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 क्या बोल रहा है? खड़े मांगता है। फिर मारेंगे, देख लो। तू लहाबे यार नहीं छो, लहाबे यार नहीं लहाबे यार नहीं छो बाबा रे। अरे चोराने राजन आप इसको समझाइए। क्या बाबा के साथ बदतमीजी करता है। बदतमीजी बेटा अगर गुस्सा आ गया तो शराब दे देंगे, जल के तुम भस्म हो जाएगा, तेरा सारा संपत्ति। ला जब ई परमात्मा उतर गया चले ले हमरा भस्म करे ले देखै छी बजरंगबली के सोटा। अच्छा तो बाबा से झगड़ा करे? झगड़ा अगर लहाबे यार नहीं सैंपल से टॉप सैंपल से। अरे बेहुदा बत्तू जगना मां कहि बाबा। हाँ बोलिए। बच्चा थोड़ा नटखट है, आपके पास प्रसादी है, थोड़ा दे दीजिए बाबा, ये शांत हो जाएगा। हे कर जे छै ने एको कम करत की बोले छै समझै छियै? एकरा प्रसादी दे धक ने एगो में से प्रसादी दे दीजिए, ये शांत हो जाएगा। हां हां ओ रसगुल्ला। बच्चा ये प्रसादी लो और इस दरबार सोनापुर शहर में जितने बाल बुजुर्ग इस महल में है ये सभी को खिला दो। ओ ई छे मुर्गी के अंडा। बेहुदा कहीं का नारायण नारायण। ते मुर्गी का अंडा खा जो, तू मुर्गी का अंडा खा जो। कैसा बेहुदा लड़का है। अरे ये प्रसादी है, महाप्रसादी। तोरा झलके छो मुर्गी का अंडा उजरा है चाहे खा छो मुर्गी का अंडा रहे। रे इधर समझाओ राजन इसको। ये बेहुदा मुर्गी का अंडा नहीं है रे। तब ये जो भैंस गाय दूध देती है ओ वह दूध का ये छना बनता है। ओ भैंस का अंडा छिया क्या? भैंस में अंडा होता है। भैंस दूध देती है। अच्छा वो हलवैया ले जाता है और इसे छेना बना करके इसे रसगुल्ला बना के बेचता है। ओ ये मंदिर में ले जाकर के चढ़ाते, इसे प्रसादी बोलते। अच्छा की कहली एकरा की कहली तू समझाई दे बड़ी। इस सोनापुर शहर में इस राज दरबार में अच्छा। जो बाल बुजुर्ग है सभी को खिला दे। ओ ढोरी के भाई समझावे वाला भेले हमरा। हाँ बाबा एने आया बा। ओ बाबे बिलेती दूध के डब्बे। तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा ही करना तो है। सुन ले। हाँ बोलो। आए सोनापुर शहर में हाँ को बाल बच्चा के पति नहीं छे। क्या? नहीं
पूरा प्रजा में कोनो बाल बच्चा छे तो हमरा दोसर के बाल बच्चा से कोई लाभ सुख प्राप्त ना। क्या बोला? राज दरबार में हाँ कोई पुत्र क्रम नहीं छे। क्या? जे छे ना हाँ। एगो बच्चा के नाम ना हमीटा छे। अरे एकरा जे छे ना त सौसे अरे सुनो, क्या इस सोनापुर शहर में महाराज के दरबार में कोई नहीं है? देखो क्या बोल रहा है, कोई नहीं है इस दरबार में। चलो 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 चलते हैं, चलो चलो चलो। नारायण 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 बाबा नारायण सड़क नारायण सड़क से बाबा नारायण नारायण। हेलो चलो चलो हम लोग भी पवित्र हो जाए, आप पवित्र हो जाएंगे। चलो 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 इधर से चलते हैं। कहते हैं हम अरे पीछे पीछे बाबा महाराज इस दरबार में न रुके बाबा। ना 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 बाबा इधर सुनिए, क्या आप पुत्र का राज है और हम लोग बबासी हैं। सुनिए बाबा, क्या आप अरे सुन क्या आप निपुत्र के राज में ठहरना नहीं चाहते? देखो राजन, हम लोग देवलोक से हैं, मुनि महात्मा हैं, और इस निपुत्र के राज में अगर भोजन या दर्शन करते हम लोगों का यात्रा खराब हो जाएगा। हाँ हाँ सही बोल रहा है। चलो बाबा, अगर मैं निपुत्र हूँ इसमें मेरा क्या दोष है? या तो परमात्मा का देन है, किसी को पुत्र देता तो किसी को निपुत्र बनाता। हे बाबा, सीताराम सीताराम आप तो सीताराम। त्रिकालदर्शी है, आप तो त्रिकालदर्शी है। जरा अपने जोग सिद्धि साधन से देखिए मेरे भाग्य में पुत्र तथा पुत्री है या नहीं? क्या? बाबा हाँ बच्चा, राजन तो ठीक कहते हैं, हम लोग देव हैं, अगर गुस्सा करेंगे तो हम लोगों का ऐसे वाजिब मनोमान नहीं होता है। इसलिए कि संत का मतलब हुआ शांत शांत ओम शांत। ओम शांत, सही बात है। सुनिए, हम कहते हैं आप अपने जोग सिद्धि साधन से आप ध्यान में बैठिए, सही बोल रहा है। देखिए कि इस सोनापुर शहर में पुत्र कर्म इस राजन को प्राप्त होता है या नहीं। सुनो, देखो इसको दीजिए। ऐसा करो, हम लोग ध्यान करेंगे। अच्छा। और ध्यान करने से पहले तुम जाओ और किसी गांव बस्ती में कुमारी बाछी का गोबर ले आओ और गोबर से यहाँ पर निपाई करो, चौका लगाकर आसन लगाओ। हम दोनों मुनि महात्मा बैठेंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान में देखेंगे, हो सकता है तुम्हारे राजन को पुत्र कर्म अगर पैदा लेंगे तो हम लोग बता देंगे। ओ ई फौस्टी बाज लफुआ साधु सन हमरा कहे जे कुमारी गाय के गोबर लावे ला बाबाजी के चला ही फरमावे छे हमरा। जरूरी तुमको है, हमको हम चल देंगे यहाँ से। हम जाते हैं गोबर लाने के लिए। रुको न हो, अगर सही सही हाल ध्यान में नहीं बतैल हो ई मुंगड़ा से तो पिठा से सर देबो। रे हुजूर साथ ऐसा बात नहीं करते हैं। गुरु बाबा बोला क्या कुमारी गाय का गोबर लाने के लिए? रे बेहुदा, सुबह हो चुका है, सब माता बहन अपने गांव बथान से गोबर फेंक दी होगी। हमें कहे छियै सब माय बहिन दादी नानी काका काकी सब गोबर कठोट में लेके बथान पर फेंकल हेते। वैसे बढ़िया है की बात करो बाबा। बाबा गोबर तो भोर के समय भए गेले आ सब माय बहिन आर गोबर उठा के कोठा पाट देल के। अरे नहीं होता, गंगा जल से लगाओ। हमें अपने गोबर क्या दे छियो? बेहुदा बेहुदा नारायण नारायण, बेहुदा गंदा करता है। चलो गंगा जल छिटको यहाँ पे। बाबा बैठिए ध्यान में। मैं गंगा जल न छो से लो, कम से कम पर्दा का तो इज्जत कीजिए, इसको गिराइए क्या आप लोग। गंगा जल छीट गलिए। हाँ ध्यान करो ध्यान करो बाबा, हम खड़ा भाग जोगे।
ताऊ ध्यान कर, ताऊ ध्यान कर। आसन नहीं लगा है आस ओ तोरा किरीच ने टूटा रे, किरीच ने टूटा। महाराज का फौजी पाँच बाबा जी। ओ बोबो बोबो बाबा, ओ बब्बे बिलेती दूध के डब्बे भेलो नहीं ध्यान करो बाबा। हे हो बुआरी खेबो बुआरी, ए शुगर के मौस खेबो। अरे बाबा जी, अरे हम लोग मछली खाते हैं बाबा जी, मछली खाते हैं। मछली नहीं खेबो तो मुंगरी की खेबो। देखलक बाबा, की देखलक बोलक ना। खस्सी खेबो खस्सी। ए दहक ने एकरा देखा दिमाग में ठंडा है जाता। इसको पहचानता है? रे इसको पहचानता है क्या है? टूटा है, इससे क्या होता है पता है? तो तोर ध्यान टूट गेलो। मेरा ध्यान नहीं टूटता की है। देखलक ध्यान में? की देखलो जल्दी बता। ध्यान में तो मैं बहुत अच्छा चीज देखा हूँ। क्या देखा? अरे थोड़ा धीरे बोलो, ऐसे मत बोला करो। हमरा जुआर जुजुआल जा रहल छै। ओ इसका मतलब है समझा। बाबा का कहना हुआ कि सोनापुर शहर में पुत्र कर्म अवश्य पैदा लेंगे। पगला गेले। हाँ हाँ सही बात है। क्या नाम मानबे हमें? हमरे पास एक अमर फल है। अमर फल हाँ के है? और सुनो, आकी पता न पहले केना केना हाँ, ये 14 कोस की रास, हाँ। उत्तर दक्षिण, अच्छा। पूर्व पश्चिम, हाँ। कंचन घर की महल है। हाँ। और इस महल में 2 रानी, 1 राजा, हाँ। एक तुम सिपाही। अरे को हाँ अरे छोड़ा तो ये बात केना जानी? तोरा के कहल को? ए, बेहुदा, हम मैं लोग- अपने अंदर ए, ध्यान में बोले देखता नहीं हूँ। पहले के बोलबी फरिया। हम साधु महात्मा है। बाबा तू अस्थिर रहा, फड़िया लेवे अकेले क्या ही हमरा। हाँ आप बोलो। हम कहते हैं इस दरबार में जो बात हम बोले सही है गलत है? सही है, लेकिन तोरा कहल को की? अरे बेहुदा, हम बाबा अपने योग सिद्धि साधन से अपने ध्यान में देखे हैं, भगवान इसे दर्शन दिया है। अरे तोरा बाबा का शक्ति छो। शक्ति अभी तुमको फूक देंगे ना, तुम लड़का से बोलो हम बना देते हैं। ना ना जियो का टावर फेल हो जाएगा, एयरटेल का बन की जाएगा। कहला केना है पुत्र केना? सुनो, एक अमर फल है। हाँ। ये अमर फल ले जाओ। ये हुआ अमर फल। ये अमर फल ले जाओ यहाँ से। और महल में जो 2 रानी है, छोटी रानी बड़ी रानी, इसे चाकू से 2 भाग में काट देना है। और काट के दोनों रानी को आधा आधा खिला देना है। किसी न किसी रानी को पुत्र अवश्य पैदा लेंगे। अवश्य होगा। और जब पुत्र पैदा लेंगे तो हम दोनों साधु संत को आमंत्रित जरूर करना। आमंत्रित करेंगे, सभी को पोशाक पहना के भेजाएंगे। ठीक है ठीक है। तगड़ा हमें खा जाइयो। अरे बेहुदा, ये जेंट्स को खाने वाला नहीं है। तो हमें खेबे तो की है? अरे अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। की अनर्थ नहीं ये समझे? जब तुम खाएगा ना हाँ तो तुमको बालक पैदा लेगा। तोरी पर कराई हमरा बेदरा केना है तेरे? ये खाने से होगा। ई खेबे तो हमरा पेट में बेदरा भर तो अलका सिंह के पास चल, वहाँ सिलाई करके बच्चा निकलवा के महाराज को दे देना। और रानी के काम तुम करना। बाबा आप सब थोड़ा भोजन कर लीजिए। क्या भोजन? हाँ राजन, भोजन तो अभी नहीं कर सकते हैं। जब इस महल में पुत्र या पुत्री पैदा होंगे उसके बाद हम लोग आएंगे और भोजन भी करेंगे, जो आज्ञा हो बाबा। आशीर्वाद भी देंगे। प्रणाम बाबा। खुश रहिए, खुश दहिए रहिए, चूड़ा, खुश रहिए। दहिए चूड़ा। जा 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 बुझ गलिया तोरा शक्ति छ। बिजली हुजूर जैसे बाबा महाराज अमर फल देकर बताए हैं, जी इसे ले जाओ। दोनों महारानी को आधा आधा
ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा, बराबर में बराबर भाग। जाइए, ठीक है, मैं चलता हूँ। जाइए जाइए जाइए। अब लगता है कि इस राज दरबार में पुत्र संतान पैदा होगा। ये परी रानी माँ, परी रानी माँ, ये हमारी रानी माँ, के मयो, ये रानी माँ, रे क्या हुआ रे? इतने जोर से तुम चिल्ला रहे हो? आए खुशखबरी के बाद क्या है? ऐसा खुशखबरी है कि आप भी सुन करके झूम उठेंगे। अरे पहले बताओ। आज अपने दरबार में हाँ, एक साधु संत आया था। अच्छा, अपने दरबार में एक साधु संत आए थे। हाँ, किस लिए? वो बोला कि रे इस राज दरबार में कोई पुत्र क्रम नहीं है। नहीं। तो हम बोले नहीं है। हाँ, तो हमको अमर फल दिया। अच्छा, ये रहा अमर फल। इसमें से बोला आधा आधा काट के दोनों रानी को खिला देना। अरे अच्छा से रखो नहीं। और किसी न किसी रानी के गर्भ से हाँ, अवश्य पुत्र संतान होगा। अच्छा ये बताओ जी, या अमर फल खाने से पुत्र या पुत्री हो सकती है, यही ना? रे बिजली जी, अमर फल खाने से पुत्र होगा। बातें करते हो तो बातें करो। जी, ये अमर फल जो है ना, हाँ छोटी रानी माँ जो है ना, हाँ, ओकरा पिच्ची रती दबे यहाँ सब पे खा लिया। अरे हाथ उधर करो। ओ अमर फल खावे तो मुंह मीठा ना है, तो रस छुई गेले तो वने का। सुनो जी, या अमर फल खाने से अगर बालक हो सकती है, हो सकती है। तो लाओ मैं अकेले खा जाऊंगी। अकेले हमरा लोह में जे लागल रहते न, हाँ, वो ओकरा जका चचा। हाँ, खा। ठीक है, जाओ मैं या अमर फल खा लूंगी। जाओ अमर फल अते हमरा सामना में निकलू सौसे। ठीक है, जल्दी आई। हेलो, अरे मुंह में ला ना लियो, जल्दी लियो ना। हाँ ना, आई तुम्हारी अमेरिका देवी माँ अमर फला खैबे करिए, अमर फला खैये माता जी रही हाथ भी आज दीना सा खाइए ना रे। जल्दी खाओ ना। खा रही हूँ। लो अब मेरी रानी ऐसे सौसे नहीं सौसे अरे आमना मैं खा चुकी हूँ। सौसे तुम पागल हो? अरे ऐसे लो मुंह में, गिर जाओ जल्दी। रोश नहीं है, जल्दी लियो ना। अमर फल रोश है। अरे तुम पागल हो गए। खा जाओ बा, जल्दी खाओ ना। समय हमें चली तो कोई देख ले। खा जाओ, खलिया हाँ, जाओ सुनो, या मैंने अमर फल खा चुकी हूँ। इधर आओ, ये जो छिलका बच गई है
इनको जाकर पीछे में जो राख का ढेरी लगा हुआ है उस पर फेंक दो। जाइए ना, हम दे देंगे, हमारे पास है छिलका। ठीक है। जाओ 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 जाओ। आई चलिए माँ आप लिए ये दीदी सा कर लाइए यार मैं ये चालना कर लाइए यार मैं ये दीदी सा हम चल लो ये रागा तैमा हालिए ना रे ये छोटी रानी माँ अब जे बचले नहीं पपड़ी ई पिचकी रहती वकवा खिले। हाँ हमरा विश्वास है कि बड़ी रानी माँ ये रानी माँ, ये छोटी रानी माँ, रानी माँ ये रानी माँ क्या खुश रहो। प्रणाम रानी माँ। लगता है मिर्गिया लगा है क्या? हमरा मिर्गी ने लागे छै, हम खुश छियै। किस लिए खुश हो? रानी माँ जाने छियै आय अपना राज दरबार में एगो साधु संत आयल रहे। ये तो बहुत अच्छी की बात है। अच्छी बात है ना। और कहा क्या हम उसको बोले ना कुछ दान दक्षिणा ले लीजिए गुरुजी, हाँ कुछ भोजन प्रसाद कर लीजिए, तो बोला नहीं खाएंगे। क्या बोला नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। ये गला में क्या लड़का रखा है? ये है एक पिंजरे में तोता। कुत्ता कैसे क्यों कर रहा है? ये साधु बोला क्या बोला? कि इस राज दरबार में एक भी पुत्र संतान नहीं है, और जिस राज में संतान पुत्र नहीं हो उस राज में भोजन तो क्या, उस राज में ठहरना भी नामुमकिन है। उन्होंने महात्मा बोला? उन्होंने बोला। तुम क्या बोला? तो मैंने बोला बाबा हाँ इस राजमहल में तो एको को पुत्र नहीं है, अगर आपके पास कोई उपाय है हाँ तो कोई उपाय बताइए, क्योंकि उपाय से अपाय करता है। क्या बताया उन्होंने? उस बाबा ने ध्यान में देखा और जो भी बोला सच बोला, मुझे विश्वास हो गया। अच्छा हुआ। और उसने अमर फल दिया। अमर फल दिया? जी। ये अमर फल देकर क्या बोला? हमें बोला कि इस महल में जो दोनों रानी है हाँ इस अमर फल को चाकू से आधा आधा काट के हाँ दोनों रानी को खिला देना। अच्छा ही बोला। और दोनों रानी में से किसी न किसी को अवश्य पुत्र होगा। इसे खाने से पुत्र पैदा होगा? हाँ। अच्छा किया तूने। और मैंने क्या क्या जानती है? क्या किया? बड़ी रानी माँ जो है ना हाँ हमको रोज सुबह सुबह बस का भात देता है खाने के लिए। रे बेहुदा जी। इसका मतलब महल का खिलाफ कर रहा है। ना पान न दुख बोले छे, दुख बोले। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। दुख बोले छे, दुख बोले छे। तो हमरा गुस्सा उठल छे ओकरा पर। हमें ओकरा की कर लिया, पिचकी रती ले लिया। आगे बोलो। और है देखे छे यहाँ लग कत्ते रख लिया हमें कहलिए छोटी रानी मांग के देवे ना, हमरा बड़े माने छे, ओकरा खिलेबे ना जरूर बच्चा है। अच्छा किया। ई खा लिया, खाओ। कोई बात नहीं, जा रही महल, मैं स्नान कर लूंगी उसके बाद खा लूंगी। ना ना तो और क्या? एते खाओ एते। ये सारे सामना में सब के सामना में नहीं एते कोई नहीं छे, सब बबूर के भूत छिए। ऐसा मैं नहीं कर सकती। क्या? जब तक मैं पति की पूजा नहीं करूंगी, उसे भोजन नहीं करवाऊंगी, तब तक इसे ग्रहण नहीं करूंगी। हमें कह छी यहाँ एते खाओ। यहाँ नहीं खाऊंगी, यहाँ नहीं खाऊंगी। मैं कहता हूँ खाना पड़ेगा यहाँ पे। बिजली जी। नौकर है तो नौकर तरह रहो। अच्छा। और बराबरी जवाब करना नहीं सीखो। ओ आज मैं नौकर हो गया और दिन में पुत्र था, इस राजमहल का सिपाही था, तो आज आप नौकर कैसे बोल दिए?
इसीलिए बोल रही हूँ। अगर इससे भी नहीं मानेगा तो मेरी पैर में सैंडल देख रहे हो ना, सैंडल खोल कर ऐसी सही मारूंगी, कान का चतरा फाड़ दूंगी। अच्छा, इतना बड़ा अपमान मेरा हुआ इस सोनापुर शहर में। आज तक राजा साहब मेरे हुजूर आज तक मुझे नौकर कहकर नहीं पुकारा, तो आज ये छोटी रानी माँ मुझे सैंडल की मुंह पे तमाचा मार गई और मुझे भिखारी कहा, नौकर कहा। चाहे पैरों की जूती कितनी भी महंगी क्यों ना हो, तो उसे पैर में ही पहना जाती है। ताज सम्मान का बदला मैं बस लूंगा। इस सोनापुर शहर में मैं एक क्रांति बिजली सिपाही हो और बिजली गिराकर मैं नहीं रखा। इस सोनापुर शहर में तो मेरा ही नाम बिजली सेनापति सिपाही नहीं। चलता हूं यहां से। हाँ रे क्या बोला रे? कुछ नहीं। अभी जो तुम बोल रही थी, ए छोड़ा है बुढ़वा गंजी वाला, हमरा कजकी झुल्फी वाला छोड़ा झुल्फी ने देखा, अनेक झुल्फी पकड़ के आधार में दबो फेंक। सुनो जी, अगर इस महल में तुमने उल्टा पुल्टा बोला जी तो सोच लो जवान खींच लूंगी मैं उल्टा पुल्टा नहीं बोला हूँ, मेरा अपमान हुआ। कैसा अपमान हुआ? किसका अपमान हुआ? आप यह बताइए रानी माँ, आपको मैं अमर फल दिया, हाँ तो आप कितना प्यार से खा ली मेरे सामने में, क्यों नहीं? और जब मैं छोटी रानी माँ को दिया तो उसने मेरे गालों पे तमाचा जोर से मारा। सुनो और कहा पैरों की जूती चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, तो उसे पैरों में ही पहना जाती है। इसीलिए मुझे इससे कोई एतराज नहीं। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है चलो। चलता हूँ। आहो दौड़ ले चल ले समाज हे सिंगदार बारात चल लो, हे सिंगदार बारात चलो, चल भेली आई हो अपनो देवा हलियो ना रे मेरो आज दीना यारा माही दीदी हम करबैये रागा तैमा हाल में न रेहेली हे अजुदीना करबै समाज हे महले हे यो रामा हो करबई, हे महले हे यो रामा हो करबई, करी ले हो महाले या राम बेरा हे भगवान,
जिस रोज यह दरबार उन्होंने संत गाया उस रोज आज लग रही कि जिस रोज से मैंने वह अमर फल खाई मेरी ओर ना जाने एक बालक की पालना हो रही है। इस वक्त ना तो पति देव है, ना तो बिजली सिपाही, ना तो बड़ी दीदी, किसी बुलाओ इससे भले भांति पहले भी बिजली सिपाही को बुलाती उसे ही कुछ कहकर मैंने बड़ी दीदी को बुला लिया। आरे कहाँ गई कि यारे भाई बिजली रे सी पहिया बाबुआ बिजली रे सी पहिया दुलारा अब दुलारा रे रानी जी रे नजर के भेना रे कामरा मर नहीं पात हमरो ये जी जलदी सर अइहा दुलरा रानी जी रे नाज दीका बाबूर अइहा दुलारा रे रानी जी रे नाज दीके बेना ए भगवान प्रणाम रानी माँ। खुश रहो बिजली। किसी लिए बुलाए हैं रानी माँ? बिजली आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। आज मेरी कमर में बहुत जोरों से दर्द हो रही है। क्या कमर में दर्द? ना जाने ओ न हो मैं एक बालक की माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ? तुम यहाँ से दौड़ते हो जाओ। जी एक बार बड़ी दीदी को बुला करके ले आओ। ठीक है रानी माँ, अभी जाता हूँ। और हमरो रई का हनिया दुलारा बाहिनी रईसु नहीं बेकारी है बाहिनी रेसु नहीं है बाबू रई हम चाल रे आपनो रे मार ना रे जल्दी से आई हसूगा हो हमरो रई
लारा हमरो रही नाज दी कदू लारा आई है दूलारा रे छोटी रानी नाज दी के भेरा रे। हेलो रे रानी माँ ये बताओ जी, मुझे किस लिए बुलाए हैं? आप यहाँ से अविलंब दौड़ते हुए चलिए क्या? कि छोटी रानी माँ का तबीयत कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। क्या मेरी छोटी बहन को तबीयत खराब है? जी, और चलो। आपको बुलाए, अच्छा, आपसे मुलाकात चाहता है। क्या मुझसे मुलाकात करने के लिए चाह रही है? जल्दी चलिए। ठीक है, चलिए। चलिए। आई चलिए माँ, आप लिए बहिनिया बहिनिए नाती का ये चालला छोटी बहिना नजदी का चलला कारी ले भैये आज दीना मुला कातान रे डूबिए रह गे पाहिना नज बहन अब ये बताओ आज तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है जो मुझे आज की? बहन, हाँ, आज मेरी कमर में बहुत जोरों से दर्द हो रही है, मुझे साह नहीं जा रही है। क्या तुम्हें कमर में दर्द हो रही है? हाँ, ठीक है, मैं किसी डॉक्टर को बुलाकर अभी इसी बात में तुम्हें दवाई दिला देती हूँ। बहन, आज लग रही है मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रही है? अच्छा, ओ मैं समझ गई। चलो उठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आराम से उठो। देखो, आज तुम्हें इसलिए दर्द हो रही है कि तुम्हें बालक पैदा होगी, इसीलिए तुम्हें दर्द हो रही है ना जान। तो ठीक है, तुम साइड हो जाओ, मैं मंत्री को बुलाता हूँ। आराम से बैठो। अरे मंत्री एको बेर हमरा शांत से नहीं बैठे दै छै। सुनाओ जी, ये तो बहुत सोचने की बात हो गई है रे। कैसा खुशी की बात हो गई है? ये खुशी की बात है, क्या ये बहुत दिक्कत की बात हो गई है। क्या दिक्कत की बात हो गई? इधर सुनो, आप बताओ, तुम आप प्रसादी कहाँ से लाए थे? प्रसादी कहाँ से लाए थे तुम? अरे बाबा दिया था, मुनि महात्मा बाबा जी दिए थे। हाँ, खाने वक्त तुमने क्या बोला? कि जिन रानी को खिलाओगे हाँ, तो दोनों रानी में से किसी न किसी रानी को अवश्य पुत्र होगा। तो ये बताओ, वह प्रसादी पूरा की पूरा तो मैं खा गई। तो यहाँ के भाग गेल बतरा छै? अरे नहीं छै। पहले सुनो, वह प्रसादी में पूरा खा गई, जो छिलका बचे हाँ, उनको फेंक दी। फेंक दी। तो अभी तक देखो ना मुझे पुत्र
ना पुत्री हुई। ना मैं जैसी आई और उसी तरह अभी तक मैं परी हूँ।